नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कल्चरल एंड ट्रैवल जोन। यहाँ पर आपको प्रसिद्ध मंदिरों का इतिहास व मंदिरों की पौराणिक कहानियाँ तथा भारतीय कल्चर से संबंधित पौराणिक कहानियों के आर्टिकल शेयर किए जाते हैं। दोस्तों, आज का आर्टिकल एक पौराणिक काल के कीर्ति मुख राक्षस से संबंधित है, जिसको भारतीय संस्कृति में देवताओं से भी ऊपर माना गया है। दोस्तों, बहुत से भारतीय मंदिरों के मुख्य द्वार के ऊपर या गर्भगृह के द्वार पर एक धड़ रहित डरावना सिर आपको घूरता या मुस्कुराता मिलता है। इसको कीर्ति मुख राक्षस के नाम से जाना जाता है, जो कि एक निगलने वाले भयंकर राक्षस का चेहरा है। इसके बड़े नुकीले दांत और खुला मुंह है, जो नेपाल, भारत और दक्षिणी पूर्व एशिया में हिंदू मंदिर वास्तुकला की प्रतिमा में बहुत आम है। यह सिर अक्सर बौद्ध वास्तुकला में भी पाया जाता है। इस कीर्ति मुख राक्षस का संबंध भगवान शिव से माना गया है। यह एक ऐसा राक्षस है जिसे देवी देवताओं के समान ही हिंदू धर्म में दर्जा दिया जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि यह राक्षस आपके परिवार की किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बचाव करता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ध्यान में लीन थे, तब राहु, जो कि अपनी शक्तियों के घमंड में चूर था, उसने महादेव के सिर पर विराजमान चंद्रमा को ग्रहण लगा दिया। शिव जी यह देखकर बहुत ही क्रोधित हुए और गुस्से में भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी और भगवान शिव ने राहु को मारने के लिए कीर्ति मुख राक्षस की उत्पत्ति की। महादेव ने कीर्ति मुख को राहु को खाने का आदेश दिया। महादेव का आदेश सुन कीर्ति मुख राहु के पीछे दौड़ पड़ा। यह देख राहु अपनी जान बचाने के लिए भगवान शिव के पैरों में गिर पड़ा और अपनी गलतियों के लिए भगवान शिव से क्षमा मांगने लगा। इससे भगवान शिव को राहु पर दया आ गई और उन्होंने राहु को क्षमा कर दिया। इसके बाद भगवान शिव पुनः ध्यान अवस्था में चले गए, पर कीर्ति मुख ने भूखा होने के कारण भगवान शिव से कहा कि मैं भूखा हूँ, इसलिए अब मैं किसे खाऊं। इस पर भगवान शिव ने कीर्ति मुख से अपनी ध्यान अवस्था में ही कहा कि तुम स्वयं को ही खा लो। तब कीर्ति मुख ने ऐसा ही किया और वह खुद को ही खाने लगा। तब भगवान शिव का ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा कि कीर्ति मुख अपने आप को ही खा रहा है और उसका केवल मुख और दो हाथ ही शेष बचे हैं। यह देखकर भगवान शिव कीर्ति मुख राक्षस पर अपनी बात मानने को लेकर प्रसन्न हुए। तब भगवान शिव ने कीर्ति मुख को वरदान दिया कि जहाँ भी तुम विराजमान हो जाओगे, वहाँ पर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का वास नहीं होगा। कीर्ति मुख राक्षस को भगवान शिव के गण के समान ही मान्यता मिली। कीर्ति मुख राक्षस के संबंध में एक दूसरी कथा कहती है कि जलंधर नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर तीनों लोगों को जीत लिया था। एक दिन नारद मुनि ने जलंधर से कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन पार्वती देवी की तरह कोई सुंदर स्त्री नहीं है। जलंधर वैसे तो भगवान शिव से ही उत्पन्न हुआ था और जलंधर को शिवांश या शिव का पुत्र भी कहा जाता है, परंतु अहंकार में जलंधर यह भूल गया कि देवी पार्वती रिश्ते में उसकी माँ है। अहंकार में जलंधर ने अपने एक दूत को भगवान शिव के पास भेजा और उनसे देवी पार्वती को देने को कहा। दूत ने जैसे ही जलंधर का संदेश भगवान शिव को दिया, भगवान शिव वैसे ही रौद्र रूप में आ गए और भगवान शिव के भौहों के बीच में से कीर्ति मुख राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसका मुख सिंह के समान था और उसकी आंखों से आग की ज्वालाएं निकल रही थीं तथा जीभ लपलपा रही थी। इस भयानक राक्षस ने तुरंत जलंधर के दूत पर हमला कर दिया और कीर्ति मुख उस दूत को खाने ही वाला था कि दूत ने भगवान शिव से माफ़ी मांगी। भगवान शिव ने दूत को क्षमा कर दिया। तब कीर्ति मुख ने भगवान शिव से कहा कि आपने तो मेरा भोजन ही छीन लिया, अब मैं क्या खाऊं। तब भगवान शिव ने कीर्ति मुख से कहा कि जब तक तुम्हारे लिए भोजन का इंतजाम नहीं हो जाता, तब तक तुम
अपने शरीर को ही खा लो। उस भयानक राक्षस ने अपने शरीर को ही खाना शुरू कर दिया और अंत में सिर्फ उसका मुंह ही बचा रह गया। भगवान शिव कीर्तिमुख के द्वारा उनकी आज्ञा पालन को देखकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने इसका नाम कीर्तिमुख रखकर अपने गणों में शामिल कर लिया। भगवान शिव ने कीर्तिमुख को यह वरदान दिया कि आज से तुम्हारी पूजा किए बगैर कोई भी मुझे नहीं पा सकता है। भगवान शिव ने कीर्तिमुख को अपना पहरेदार बना दिया और ये भी वरदान दिया कि कोई भी दुष्ट तुम्हारी नज़रों से बच नहीं पाएगा और वो तुम्हारे सामने आते ही भस्म हो जाएगा। इसके बाद से भगवान शिव के मंदिरों के दरवाजे पर कीर्तिमुख की मूर्ति लगाई जाने लगी। भगवान शिव ने कीर्तिमुख को वरदान दिया था कि मुझसे भी पहले तुम्हारी ही पूजा होगी। तब से दक्षिण भारत के मंदिरों में भगवान शिव की पूजा से पहले कीर्तिमुख की पूजा की शुरुआत हुई। कहा जाता है कि शिव भक्त रावण की लंका के द्वार पर भी कीर्तिमुख की दैत्य मूर्ति दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने लगवाई थी। ये मूर्ति अपने मुख से आग उगलती थी। बाद में लोगों ने भी अपने घरों और दुकानों दरवाजों पर कीर्तिमुख की मूर्ति लगवानी शुरू कर दी ताकि दुष्टात्माओं की बुरी नज़र से अपने घरों और दुकानों को बचाया जा सके। कीर्तिमुख राक्षस का वर्णन स्कंद पुराण और शिव पुराण की कथा में आता है। माना जाता है कि कीर्तिमुख समय, आकाश और सभी से ऊपर है। देवताओं से ऊपर होने का मतलब है कि वह इन सभी आयामों से ऊपर उठ चुका है, क्योंकि देवता भी कुछ नियमों के अधीन होते हैं, पर कीर्तिमुख इन सभी से ऊपर है। दोस्तों, आर्टिकल आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं और भारतीय रिलीजन तथा भारतीय मंदिरों से संबंधित आर्टिकल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।